हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंटेंट पासिंग और बंडल पासिंग के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इंटेंट पासिंग क्या होती है दोस्तों। इंटेंट पासिंग होती है कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जा सकते हैं। एक्टिविटी मीन्स कि आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कैसे मूव करेंगे, तो वो होती है दोस्तों इंटेंट पासिंग। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं। तो मैंने एक डमी प्रोजेक्ट बना रखा है, आप बना लीजिएगा, या आप जहाँ भी आपको प्रोजेक्ट में यूज करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब मैंने XML में एक बटन बना लेते हैं, जिससे क्या करेंगे, हम उस बटन पर क्लिक होते ही हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बटन ले लेते हैं। बटन इस, इसकी विड्थ और हाइट दे देते हैं। इसको रैप ही कर देता हूँ, रैप एंड टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट देते हैं जैसे कुछ भी, नेक्स्ट करके, और इसकी ग्रेविटी सेंटर कर देता हूँ जिससे ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ग्रेविटी सेंटर। थोड़ा सा टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं जिससे अच्छे से दिखेगा, 25 SP। एंड इसकी एक आईडी दे देते हैं क्योंकि हमें इस बटन पर क्लिक करना होगा, तो आईडी दे देते हैं BTN। BTN ही कर देता हूँ मैं क्योंकि हमें एक ही बटन चाहिए तो वो मैं अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकूँगा। अब क्या करते हैं, हमने अभी तक एक ही स्क्रीन बनाई है, यानी कि एक ही एक्टिविटी बनाई है और एक ही एक्टिविटी पर काम किया है। अब हम दूसरी एक्टिविटी बनाते हैं। तो दूसरी एक्टिविटी कैसे बनाई जाती है, या तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका पैकेज नेम है, तो पैकेज नेम पर आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू पर जाइए, और यहाँ ड्रॉप नीचे एक एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि जहां आप स्टार्टिंग में जैसे आपके पास एक्टिविटीज आती हैं वैसे ही यहाँ पर एक्टिविटी आएगी। तो आपको यहाँ से चूज करना है इम्प्टे व्यू एक्टिविटी। इसके बाद आपका नाम देना है एक्टिविटी का, मैं यही रहने देता हूँ, मैन एक्टिविटी 2। एंड इसके बाद आप फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास दूसरी एक्टिविटी आ चुकी है। एक्टिविटी में एक आपके पास KT फाइल आएगी और एक आपके पास XML फाइल आएगी। तो आप ये आपके पास XML फाइल आ चुकी है। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं एक इसका मैं कलर, बैकग्राउंड कलर है जो चेंज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखेगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमने दूसरी एक्टिविटी पर मूव हो गए हैं। तो मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, हम अपनी फर्स्ट वाली एक्टिविटी में आते हैं जहाँ पर हमें वर्क करना है कि हम एक एक्टिविटी से, यानी कि मेन एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी पर मूव करेंगे। तो थोड़ा सा बिल्ड होगा क्योंकि दूसरी एक्टिविटी ली है हमने, तो वो सिस्टम इसमें सेटअप होगा। उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। तो कुछ यूजर्स की डिमांड आई थी कि हमें थोड़ा वीडियो में दिख नहीं रहा है कोड, तो इसलिए मैंने आईडी को थोड़ा सा जूम कर रखा है। तो ये थोड़ा सा, अगर आप देख सकते हैं, बिल्ड चालू है, तो बिल्ड होने देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी आईडी को फाइंड करते हैं। तो वेयर BTN नाम दे देता हूं मैं, फाइंड व्यू बाय आईडी। एंड इसका जो टाइप आएगा वो बटन आ जाएगा, बटन, एंड r.id.btn। तो हमारा बटन की आईडी फाइंड हो चुकी है। अब हमें इस पर क्लिक लगाना है, तो btn.set on click listener।
सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड अब हमें क्या करना है कि हमें इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसमें होता है इंटेंट। अब हमें इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो वेयर इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट। सबसे पहले आपको लिखना है इंटेंट। इंटेंट में आपको दो वैल्यू पास करनी होगी, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट और दूसरा आपको किस क्लास में यानी किस एक्टिविटी में मूव करना है। तो कॉन्टेक्स्ट हम दिस दे देते हैं, आप दिस दे सकते हैं या आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। इसके बाद आपको देना है क्लास का नाम जहाँ पर आपको मूव करना है। तो मैं दे देता हूँ मेन एक्टिविटी 2। एक्टिविटी का नाम दे देते हैं मेन एक्टिविटी 2। इसके बाद आपको क्लास रेजुलेशन ऑपरेटर लगाना है एंड क्लास डॉट जावा। तो ये आपके पास हो चुका है कि आप कहाँ से आपको कहाँ पर जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी कर एक मेथड होता है और अपने इंटेंट को पास कर देना है। अब आप आसानी से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करेंगे। तो अब हम इसको चला के देखते हैं एक बार अपने फ़ोन में। तो मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है। हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है एंड आप देख सकते हैं हमारा ऐप ओपन हो चुका है। तो हमने एक बटन बनाया था जो आ चुका है स्क्रीन पर हमारी। अब हम इस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम दूसरी एक्टिविटी में मूव कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बंडल पासिंग के बारे में कि आप बंडल में एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डाटा कैसे भेजेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक बंडल बनाना है। तो वेयर बंडल, एक बंडल क्लास होती है। इस बंडल की सहायता से हम सबसे पहले हम बंडल में अपना डाटा सेट करेंगे। डाटा सेट करने के बाद हम इसको इंटेंट के थ्रू दूसरी एक्टिविटी में भेजेंगे। तो बंडल डॉट पुट करेंगे यहाँ पर पुट अब आपको डाटा कौन सा भेजना है बंडल में, तो मैं बंडल में स्ट्रिंग को भेज रहा हूँ। तो स्ट्रिंग, अब इसमें आपको दो चीज़ें पास करनी होंगी, एक तो की और एक वैल्यू। की इसलिए होती है दोस्तों जब आप वहाँ दूसरी एक्टिविटी में इसको गेट करोगे तो आपको यही की वहाँ पर देनी होगी। तो मैं सबसे पहले नेम दे देता हूँ एंड नेम में मैं सेट कर देता हूँ राहुल एंड दूसरा हम भेज देते हैं मोबाइल नंबर को भी हम स्ट्रिंग में भेज देते हैं। तो नंबर भेजते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें इंटेंट डॉट पुट क्या करना है, पुट। अब पुट करने पर हमें सबसे पहले की देनी होगी। की क्या होगी, की इंटेंट एंड इस बंडल को हम पास कर देते हैं बंडल। तो हमने डाटा को सेट कर दिया है। अब जैसे ही ये एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएगा तो हमारा ये बंडल साथ में चला जाएगा। तो अब हम दूसरी एक्टिविटी में इसको गेट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंटेंट का एक वेयर
सब बंडल हमें गेट करना है, तो बंडल इक्वल टू इंटेंट। अब आएगा इंटेंट डॉट गेट बंडल एक्स्ट्रा। तो अब हमें वो की देनी है, कौन सी वाली, जो हमने मेन एक्टिविटी में दी थी, बंडल। ये वाली की हमें पास करनी है उधर। तो मैंने की को कॉपी कर लिया है वहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो अब हमारे बंडल में हमारा बंडल आ चुका है। अब हमें बंडल में से अपनी वैल्यूज को गेट करना है। तो वेयर सबसे पहले हमारे पास था नाम हम गेट करेंगे बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग, और अब हमें पास करनी है की, जो हमने बंडल में डाटा सेट करते वक्त दी थी, नाम में नेम। तो मैं कॉपी करता हूँ की को एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो हम नल सेफ्टी लगा देते हैं एंड वेयर दूसरा हमारे पास था नंबर, तो बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग और की को पास कर देते हैं एंड नल सेफ्टी को। अब मैं आपको लॉग करा कर दिखाता हूं कि log डॉट डी, एंड यहाँ पर हम अपना डाटा चेक करेंगे एंड हमें चाहिए सबसे पहले नेम इक्वल टू प्लस, कॉन्केट कर रहा हूँ मैं वेरिएबल को, नेम एंड प्लस दूसरा हमें चाहिए नंबर इक्वल टू प्लस नंबर। तो हम लॉग के सहायता से इस डाटा को चेक करेंगे कि हमारे पास जो हमने इंटेंट के थ्रू भेजा है वो हमें गेट हुआ है या नहीं। तो अब करते हैं हम अपने ऐप को रन। तो हमारा बिल्ड चालू है और हम लॉगकेट खोलेंगे और लॉगकेट में हम चेक करेंगे कि हमें डाटा मिला है या नहीं मिला। तो हमारा बिल्ड हो रहा है ऐप। तो आप देख सकते हैं हमारी डिवाइस ओपन हो चुकी है। तो हम लॉगकेट ओपन कर लेते हैं जिससे हमें अपना डाटा शो होगा। तो हम जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम दूसरी स्क्रीन में आ गए हैं। अब हम अपना डाटा चेक करते हैं। तो मैं डाल देता हूँ डाटा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा आ चुका है। आपको दिख नहीं रहा है तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, उस पर आपको शो करवाता हूँ। टेक्स्ट व्यू मैच रैप एंड टेक्स्ट साइज 20 dp sp एंड इसकी ग्रेविटी को कर देते हैं हम इसको लीनियर लेआउट ले लेते हैं, सिंपली लीनियर लेआउट एंड इसकी ग्रेविटी को कर देते हैं सेंटर, ग्रेविटी सेंटर। अब ये बीच में आ चुका है और इसका कलर है जो हम वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट कलर @white। इसकी आईडी दे देते हैं, आईडी txt कर देते हैं। अब हम मेन एक्टिविटी 2 में आते हैं और आईडी को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ आते हैं where txt इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। इसका टाइप होगा जो टेक्स्ट व्यू होगा एंड r.id डॉट बटन ना करके txt। अब क्या करते हैं, हम अपना डाटा को सेट करते हैं। तो txt डॉट टेक्स्ट में सेट कर देंगे हम अपना सबसे पहले नेम इक्वल टू प्लस नेम एंड प्लस नंबर इज इक्वल टू प्लस नंबर।
तो हमने अपने डाटा को सेट कर दिया है टेक्स्ट में। तो मैंने कॉन्केटेनेट करके इन सबको जोड़ दिया है, नेम और नंबर को, जिससे आप देख सकेंगे अपनी स्क्रीन पर। तो अब हम करते हैं ऐप को रन और देखते हैं कि क्या हमारा डाटा टेक्स्ट व्यू पर शो होता है या नहीं। तो हमारा बिल्ड चालू हो गया है। हमारा ऐप ओपन हो चुका है एंड अब हम नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नेम में राहुल आ गया और नंबर में आपका नंबर आ गया है, जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी से भेजा था सेकंड एक्टिविटी में। तो हमने फर्स्ट एक्टिविटी से भेजा और सेकंड में गेट किया और आप देख सकते हैं कि डाटा आ चुका है। ऐसे ही अगर आप बिना बंडल के अगर आप डाटा भेजना चाहते हैं तो आप बिना बंडल के भी भेज सकते हैं। कैसे कि जहाँ पर हमने बंडल बनाया है वहाँ आप इंटेंट के थ्रू भेज सकते हैं। तो बंडल, तो यहाँ क्या करते हैं इंटेंट तो यहाँ पर क्या होगा इंटेंट डॉट पुट, यहाँ पुट एक्स्ट्रा करके एक मेथड होता है जिसमें आप अपना डाटा भेज सकते हैं। तो मैं नेम भेज देता हूँ, नेम। यहाँ पर भी आपको एक की देनी है और एक वैल्यू। इस बार मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ कोडिंग बाय राहुल। पुट एक्स्ट्रा कर देते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर भेज दिया हमने वही। और यहाँ बंडल की जगह अब हमको क्या करना है, अब हम इसको हटा देते हैं और अब करते हैं अब हमें जैसे ही स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे तो हमारे पास डाटा उधर इंटेंट के थ्रू होगा। तो अब हमें यहाँ पर बंडल में डाटा नहीं मिलेगा, अब डाटा हमें इंटेंट में मिलने वाला है। तो इस बंडल को एक बार के लिए हटा देते हैं और अब क्या करते हैं हम, वेयर हमें चाहिए नेम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इंटेंट डॉट क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। तो इसमें अब हम अपनी वैल्यू को, की को पास करेंगे जो हमने वहां पर दी थी नेम। एंड इसी प्रकार से हम इसको कॉपी करते हैं एंड नंबर के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा नंबर एंड यहाँ की पास करेंगे नंबर। तो अब आप देख सकते हैं हमने इंटेंट के थ्रू डाटा को सेट कर दिया है। अब हम चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले हमने जब बंडल पास किया था तो राहुल को भेजा था, लेकिन अब हमने इंटेंट के थ्रू अपने चैनल का नाम भेजा है कोडिंग बाय राहुल। तो हमारी डिवाइस लॉन्च हो चुकी है एंड अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो नेम आप देख सकते हैं कोडिंग बाय राहुल आ चुका है। तो इस प्रकार से आप डाटा को सेट कर सकते हैं और भेज सकते हैं अगर आपको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डाटा को भेजना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे कि आप स्प्लैश स्क्रीन कैसे बना सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है कि जैसे आपको जब आप अपना ऐप रन करते हैं तो आपको जो 2-3 सेकंड के लिए स्क्रीन दिखाई जाती है वो स्प्लैश स्क्रीन होती है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियो बनाते ही आपके पास पहुंच जाए और आप अच्छे से सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।